हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिनी मैथ्स में स्वागत करता हूं। और जहां तक हमने सिंटैक्स में पढ़ा हुआ था पिछले वीडियो में, आज उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो सिंटैक्स की प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट रूल कौन सा है। तो आप ज़रा देखिए कि यहाँ पर सेकंड रूल है, एक आपने कल लिखा हुआ था। तो एज सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस इज यूज। अगर सब्जेक्ट की बात हो तो हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है। नॉमिनेटिव केस आपको पता है, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, कर्ता कारक। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हमारे नॉमिनेटिव केस में आएंगे। तो कहीं ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल सब्जेक्ट में नहीं किया जाता। जैसे यहाँ लिखा मी इज गोइंग टू स्कूल। अब आप देखो यहाँ पर सब्जेक्ट मी बनाया गया ऑब्जेक्ट, जबकि सब्जेक्ट में हमेशा सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। सही क्या होगा, आप मी की जगह आई लिखो और आई के साथ क्या लगाओ, एम। आई एम गोइंग टू स्कूल, यही आपका सही होगा। तो हमेशा सब्जेक्टिव का इस्तेमाल होगा, न कि ऑब्जेक्टिव केस का। ऐसे सेकंड में है हर वेंट टू आस्क फॉर फूड। हर वेंट लिखा है, हर तो गलत है, इसकी जगह पर होना चाहिए सी वेंट टू आस्क फॉर फूड, ये सही हो जाएगा। और ये वाला फर्स्ट वाला गलत है। इसके बाद इसका थर्ड रूल है आपका एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट बनाना है आपको किसी भी प्रोनाउन का, तो उसको सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल वहाँ नहीं करोगे आप। जैसे देखो, फादर गेव आई ए न्यू पेन। पिता ने मुझे नई कलम दिया। तो आप यहाँ देखो आई लगाया हुआ है। यहाँ पर जब सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। अब आपका सेंटेंस सही हुआ। ऐसे ही किसी का भी आ जाएगा ही गेव ही अ पेन, तब भी गलत है, ही गेव हिम अ पेन। तो आप जानिए ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 4, लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाई ऑब्जेक्टिव केस। अगर लेट कहीं आ रहा है ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। देखो लेट आया है, लेट आई डू माई वर्क, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, जबकि आई नहीं होगा, मी होगा। लेट मी डू माई वर्क, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ भी वही है, लेट ही लिखा है, तो हिम ना हो, ही ना होकर के हिम का यूज किया जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि लेट के बाद हिम का इस्तेमाल होगा, या ऑब्जेक्टिव केस जो भी आएगा। वन इज फॉलोड बाई वंस। अगर कहीं सब्जेक्ट के रूप में वन का इस्तेमाल किया गया है, तो आगे वन से आने वाला है। वन शुड डू हिज ड्यूटी लिखा है, हिज ड्यूटी नहीं होगा, हिज ड्यूटी की जगह क्या हो जाएगा, वंस। वन शुड डू वंस ड्यूटी। आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है। वन के साथ वन ही लगाइएगा और दूसरा कुछ नहीं लगेगा। इट फॉलोड बाई नॉमिनेटिव केस इन एम्फैटिक सेंटेंस। अगर कोई एम्फैटिक सेंटेंस है तो इट का जो अनुसरण किया जाएगा नॉमिनेटिव केस के द्वारा। जैसे इट इज देम नहीं होगा, आप जरा देखो, नॉमिनेटिव इट को फॉलो किया जाएगा नॉमिनेटिव केस से। मतलब यहाँ पर होगा इट इज दे। अब ऐसे लिखा रहेगा इट इज मी, तो आप करोगे इट इज आई। इट इज हिम रहेगा, आप लिखोगे इट इज ही। इट इज हर होगा, आप लिखोगे इट इज सी। तो हमेशा सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर का इस्तेमाल और वन एंदर का इस्तेमाल किया जाता है। ईच अदर इज यूज फॉर टू एंड फॉर मोर देन वन के लिए वन एंदर। मतलब दो लोग हैं तो आप ईच अदर लगाओगे, दो से ज़्यादा हैं तो वन एंदर लगाना। राम एंड श्याम टॉक्ड विथ वन एंदर। राम और श्याम एक दूसरे से बात करते थे। अभी देखो राम और श्याम दो ही तो हैं, तो इसलिए वन एंदर गलत हो गया। इसकी जगह पर क्या आएगा, ईच अदर। अब आपका ये सेंटेंस सही होगा। आगे है बॉयज क्वारल्ड विथ ईच अदर। लड़के एक दूसरे से झगड़ते थे, तो लड़के बहुत ज़्यादा हैं तो ईच अदर की जगह पर आप इस्तेमाल करोगे वन एनदर का, फिर जाके आपका ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे ये शब्द आ रहे हैं, कुछ एब्सेंट हो गया, प्रेजेंट है, इंट्रोड्यूस परिचय कराना, एंजॉय है, प्राइड है, गर्व, बिजी है, ये सारे जो शब्द होते हैं ना, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। अगर नहीं है तो रॉन्ग है। जैसे टीचर एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। टीचर एब्सेंट था कक्षा से, तो किसको एब्सेंट किया, हिमसेल्फ। टीचर है ना, तो यहाँ एब्सेंटेड के बाद आपको लिखना पड़ेगा हिमसेल्फ। आप हिमसेल्फ लिखोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल आप करोगे, तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। अदरवाइज दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। तो कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, प्रेजेंटेड तो भी हिमसेल्फ, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ,
जो भी सब्जेक्ट होगा उसी में सेल्फ जोड़कर उसके ऑब्जेक्ट में, या पसेसिव केस में आप सेल्फ लगा के बना सकते हो। आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, ऐसे ही आप लगाइएगा तब आपका बनेगा, क्योंकि इन शब्दों के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात है, विभाग बोधक कहते हैं इसको। अगर इसमें ईदर ऑफ टू, नीदर ऑफ टू, ईदर या नीदर के बाद अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, इसीलिए यहाँ प्रीपोजिशन लगाया जाएगा। और आगे ज़रा देखना, सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल इसके साथ किया जाता है अगर ईदर ऑफ नीदर ऑफ आते हैं, और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखते हैं ज़रा, ईदर ऑफ द टू बॉयज़, देखिए दो लड़कों में से कोई भी, इसका मतलब कोई एक, हैव लॉस्ट दियर बैग, अपना बैग खोया है। जरा देखना, अगर कोई एक है तो यहाँ पर हैव ये दोनों के लिए आया है, जबकि आपने लिखा है सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, हैज लगाएंगे हम, और इसके साथ जब एक ही है तो यहाँ पर हिज लगाएंगे हम, तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। यहाँ है नीदर ऑफ द टू गर्ल्स ब्रिंग, अब यहाँ ब्रिंग लिखा हुआ है तो आप इसमें क्या करोगे, यस लगाओगे, ब्रिंग्स हो जाएगा, और दियर की जगह क्या इस्तेमाल किया जाएगा, हर। एक आपके सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, सी के लिए सी के अकॉर्डिंग हर लगाएंगे। ईच एवरी प्लस प्रीपोजिशन प्लस सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन, यही इसका क्रम है। तो ईच ऑफ देम, देखो ईच या एवरी के बाद ऑफ आया है, फिर इसके बाद सिंगुलर या प्लूरल जो भी आएगा ये आया। ईच ऑफ देम वर टेकिंग देयर बॉक्स, तो ईच लिखा हुआ है, ईच लगा है, इसलिए यहाँ वर की जगह क्या हो जाएगा, वाज। ईच ऑफ देम वाज टेकिंग, और यहाँ पर भी वापस क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। ईच ऑफ देम वाज टेकिंग हिज बॉक्स, तब सही होगा। यहाँ भी वैसे ही है, ईच ऑफ द बॉयज वर की जगह हो जाएगा वाज गिवन प्रेजेंट, तब आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तक हमने देख लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो रिमेनिंग हैं प्रोनाउन के रूल्स वो हम देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।